दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा मामले में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अब एमसीडी कमिश्नर से मिलवाने की तैयारी है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल्ली पुलिस के लोग उन्हें ले जा रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर से उन्हें मिलवाया जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन का दरअसल ये चौथा दिन है, कई मांगे उनकी हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, यहां से आजातिका मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे सहयोगी। आजातिका, इन्हें एमसीडी कमिश्नर से मिलवाने के लिए ले जा रही है दिल्ली पुलिस। जी देखिए अखिलेश, चौथा दिन हो गया है प्रदर्शन का और छात्रों को पुलिस की बस में इस वक्त बैठा दिया गया है। और छात्रों से ही जानते हैं, जैसे कि हमने स्टूडेंट से बात की थी, वो कह रहे थे कि एमसीडी कमिश्नर से मिलने के लिए ले जाया जा रहा है। क्या कुछ आपको बोला गया है, कहाँ ले जा रहे हैं? एमसीडी ऑफिस बता रहे हैं हमको, कमिश्नर ऑफिस। एमसीडी ऑफिस में क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो एमसीडी कमिश्नर से आपकी असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन बोल रहे हैं कि वहाँ पे चलो, वहाँ पे बात करो आप लोग। और क्या कुछ बताया गया है और किससे मिलने? और बोल रहे हैं एलजी साहब से मिलवाएंगे, वहाँ पे बात चलेगी कुछ टाइम तक। लेकिन एलजी साहब भी खुद यहाँ पर आए थे आपसे मिलने के लिए, अलग से आपको क्यों ले जाए? अभी ये तो यही बता सकते हैं, ऑफिशियली बता सकते हैं, जो ले जा रही है पुलिस यही बताएगी क्यों। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी जो रखनी है? सारी मांगे एक्चुअली पब्लिक है, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि एबीवीपी के थे। क्या आपका नाम क्या है? रजत, आपने जो मांगे हैं वो एलजी खुद यहाँ आए थे तब भी रखी थी। अभी हमने कुछ देर पहले जो तस्वीरें देखी थी, असिस्टेंट कमिश्नर थॉमस भी आए थे यहाँ पर, तो फिर बातचीत नहीं हो पाई, क्या हुआ? बातचीत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैम जो फ्रंट पे लीड कर रहे थे वो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे, और वो लोग बोले कि हम रात को 3 बजे से हंगर स्ट्राइक पे पहुंच गए हैं, और उन्होंने हमको बोला कि हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमको बोलने नहीं दिया उन्होंने। तो जो स्टूडेंट्स थे वो तो बैठे ही रहे मैम, पॉलिटिशियंस ने अपना फोटो खिंचाया और यहाँ से उठ के चले गए। स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, अब पॉलिटिशियंस ने साइड पुलिस के साथ डील किया हो या जो भी किया हो, अब स्टूडेंट्स को ये लोग यहाँ से। तो आज क्योंकि चौथा दिन हो गया प्रदर्शन का, आर यू श्योर कि आपको एलजी के पास ही ले जाएंगे, एमसीडी के पास ले जाएंगे, या फिर ये बोल के डिटेन कर लिया जाएगा? पता नहीं मैम, डिटेन कर लेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं। हम तो आप सारे छात्र समर्थन में है कि इस बस में बैठकर जाएंगे? मैम एक्चुअली कुछ बच्चे नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन निकले, और जो नेता हैं वो लीड ना करें हमको, इसलिए मैंने कहा कि कुछ बच्चे को बैठना है वो बैठो। और एक्चुअली तो सर प्रोटेस्ट को खत्म करना चाह रहे हैं ये, तो मैंने कहा कि कुछ लोग बैठ जाओ, हम लोग कुछ बात करें। भूख हड़ताल पर कितने बच्चे हैं? भूख हड़ताल पर सर भूख हड़ताल पर कल 15-16 बच्चे शाम को बैठे हुए थे, बट सुबह जब सर आए थे ना तो उन्होंने उनसे बात करी, और वो अभी सर पता नहीं। अभी कितने बच्चे भूख हड़ताल? अभी नहीं है मैम, अभी उठ गए। हाँ मैम सर रणनीति ये है कि अभी हम लोग अगर ये कह रहे हैं कि जैसे बात करने ले जा रहे हैं, अगर बात करने ले जाएंगे तो बात करेंगे, और अगर बात करने नहीं ले जाया गया तो फिर हम शाम को फिर आके बैठेंगे। तो आप देखिए, छात्र डिटेन हो गए हैं या जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को खुद मालूम नहीं है। सर छात्र नेता हैं, बट वो यूपीएससी की कुछ स्टूडेंट्स कहाँ पर ले जाया जा रहा है? देखिए, एमसीडी कमिश्नर से आपको मिलने के लिए ले जा रहे हैं, आपको हम ले जा रहे हैं एलजी से मिलने के लिए, ये बोला दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स के मुताबिक, जिसके बाद में स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से पुलिस की बस में बैठ गए हैं। हालांकि ये उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें डिटेन किया गया है या वाकई मिलने के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जो तस्वीरें हमने एबीपी न्यूज़ पर दिखाई थी, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना खुद यहाँ पर आए थे, स्टूडेंट से बातचीत की थी, और आज सुबह की भी हमने तस्वीरें दिखाई जहां असिस्टेंट कमिश्नर थॉमस भी यहां पर स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे थे और उन्होंने भी बात की थी, तारिक थॉमस जी ने। तो जब ऐसे में अधिकारी खुद यहां आ चुके हैं तो स्टूडेंट्स को ले जाने का क्या मतलब है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्या स्टूडेंट्स के बीच में भी मतभेद हो गया है? आजातिका, क्या इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है इन छात्रों को डिटेन करके यहां से हटाया जा रहा हो ताकि इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए? क्या ये भी कोई रणनीति, स्ट्रेटजी कोई हो सकती है पुलिस की? क्या बिल्कुल अखिलेश, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है और ये भी एक पहलू हो सकता है जो हमने स्टूडेंट से भी बातचीत करी, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या डिटेन करके उन्हें आगे ले जाया जाएगा या वाकई में उन्हें जो बोला गया है कि एमसीडी अधिकारी और एलजी से मिलने के लिए ले जाया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स अब भी यहाँ पर मौजूद है, ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स चले गए हैं। जितने स्टूडेंट्स की सहमति बनी है वो चले गए हैं,
कुछ स्टूडेंट्स, करीबन 17 स्टूडेंट्स कल तक 24 घंटे की हड़ताल पर थे, लेकिन भूख हड़ताल सुबह को खत्म हो गई। दिल्ली में बता दें भीषण गर्मी पड़ी हुई है और ऐसे में भीड़ भाड़ और गर्मी में स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी मांगों को लेकर। तो एक धड़ा जो स्टूडेंट्स का है वो ये कह रहा है कि हमें ऐसे में प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अधिकारी हमसे मिलने के लिए आ गए हैं, डिमांड्स को आश्वासन दिया गया है कि वो भी पूरी की जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स का जो दूसरा धड़ा है उसका ये कहना है कि जब तक इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक तीनों छात्रों के परिवारों को मुआवजा नहीं पहुंचेगा, तब तक वो यहाँ पर सड़क पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। और उसी बात को समझते हुए कुछ स्टूडेंट्स अब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्हें पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए आपको जो बैठे हुए छात्र नजर आ रहे हैं और पुलिस आसपास घिरी हुई है, ये वही छात्र हैं वो जो कि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मुआवजा जब तक नहीं मिलता तब तक हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। और देखिए अखिलेश, अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा देती हूँ। बीते करीबन 5 दिन से ये सड़क बंद थी, पहले बारिश की वजह से, उसके बाद हादसे की वजह से 4 दिन से प्रदर्शन स्थल होने के कारण बंद थी। लेकिन अब देखिए गाड़ी गुजर रही है, अब इस सड़क को खोल दिया गया है, बैरिकेड दोनों तरफ से खोल दिए गए हैं। जहां पर ये आम रास्ता फिलहाल प्रदर्शन की वजह से नहीं था, तो अब ये आमतौर पर जैसे गाड़ियां गुजरती हैं वैसी कुछ गुजरती हुई हमें नजर आ रही है। एक आध ऑटो भी जाता हुआ यहां पर दिखाई दिया है। यानी कि प्रदर्शन की जो स्थिति है वो पहले जितनी विस्तार नहीं रही है, अब वो छोटी हो गई है, ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहा है। तो अब पुलिस बल, अब कैमरा पैन करके मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। दिल्ली पुलिस, महिला पुलिस भी आपको दिखाई देंगी, आरएएफ पुलिस भी यहाँ पर नजर आएंगे, आरएएफ महिला पुलिस बल भी आपको दिखाई देगा, पीछे सीआरपीएफ महिला पुलिस बल भी दिखाई देंगी। और ऐसे बड़ी संख्या में जो तीनों फोर्स हैं और उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी मौजूद हैं और कर्मचारी भी मौजूद हैं, और उनकी संख्या अब ज्यादा बची है। जहां स्टूडेंट्स हमें ज्यादा नजर आते थे, स्टूडेंट्स की संख्या अब कम होती जा रही है। केवल मुट्ठी भर स्टूडेंट्स यहां पर रह गए हैं, जिनको पुलिस के अधिकारी, जो आला अधिकारी मौजूद हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख लीजिए, आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। क्या कुछ इनकी मांग भी है ये भी हम लोग अब जान लेते हैं। एक सेकंड सर, थोड़ा सा अभी क्या मांग है और क्यों आधे स्टूडेंट चले गए? देखिए हमारा एक डेलीगेशन मिलने गया है, डेलीगेशन से एक बार बात हो जाए कि क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि आश्वासन तो हम लोगों को कई दिनों से दिया है, कार्रवाई कुछ हो नहीं। आपका डेलीगेशन कहाँ गया है मिलने के? पुलिस वाले लेकर गए हैं कमिश्नरी ऑफिस। आर यू श्योर कि वो एमसीडी कमिश्नर से मिलने के लिए गए हैं, एलजी से मिलने के लिए गए? क्योंकि एलजी तो खुद यहाँ आए थे, सुबह को असिस्टेंट कमिश्नर भी आए थे, या फिर आपको डिटेन कर लिया है? ऐसा सचिन सर ने बताया है हम लोगों को, सचिन सर ने हम लोगों को बताया है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ सर। ठीक है, स्टूडेंट्स को यही जानकारी दी गई है। जो सामने आपको अधिकारी दिखाई देंगे पुलिस के, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि स्टूडेंट्स को जो पुलिस की बस में गए हैं उन्हें एमसीडी कमिश्नर से ही मिलने के लिए भेजा गया है, डेलीगेशन के तौर पर भेजा गया है, और साथ ही साथ एलजी से भी मिलने के लिए भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर सड़क खोल दी गई है। यही राव आईएएस स्टडी सर्कल है जिसमें वो हादसा हुआ, उसके बाहर अब भी बैरिकेड लगे हुए हैं। लेकिन बाकी रास्ता जो 4 दिनों से बंद था वो अब खुल गया है। आम सड़क की तरह ये सड़क अब शुरू हो गई है, यहाँ पर आवागमन शुरू हो गया है, और पुलिस अब भी मुट्ठी भर स्टूडेंट्स को हटाने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है।